नाज़रीन, आज के इस अहम व्लॉग में बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो पंजाब में कन्वेंशन का ऐलान कर चुकी है, वो किस हुकूमत अमली के तहत करेगी। और वहां पर जो पुलिस की गुंडागर्दी शुरू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ या फिर रहनुमाओं के खिलाफ, या फिर रहनुमाओं को जेलों में डालते हैं, वर्कर को जेलों में डालते हैं, उन पर केसेस करते हैं, उनको अगवा करते हैं, तो इस सिलसिले को हम लोग कैसे बंद करेंगे या फिर हम लोग अपने कन्वेंशन को कैसे कामयाब बनाएंगे। इसकी जो हुकूमत अमली बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने या फिर इमरान खान ने, वो आपके सामने रखूंगा। उससे पहले नाज़रीन, आप लोगों के साथ एक और चीज़ भी शेयर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगले हफ्ते को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा जलसा पेशावर में मुनक्किद करने का फैसला कर लिया है, जिसमें लाखों की तादाद लोग शिरकत करेंगे। जो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शहबाज खान मरवत ने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा जलसा होगा जिसमें मुल्क भर से लोग शिरकत करेंगे और हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक मकबूल जमात है पाकिस्तान का। नाज़रीन, आप लोगों को एक और चीज भी बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़े 2 यूनिट जो है मुनक्किद किए हैं इस्लामाबाद में, जिसमें तकरीबन 300 या 400 बंदों से ज्यादा लोग शिरकत करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जिसमें तकरीबन 20 से 30 या 40 बंदे जो है वो बहुत बड़े रहनुमा होंगे, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या फिर बाप पार्टी या फिर मौलाना फजल रहमान पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम। और उसके बाद जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इन तकरीबन 5-6 पार्टियों से जो है कुछ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। और यहाँ पर शेर अफजल खान मरवत ने यह कहा है, जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ मुलाकात करके बाहर आते हुए मीडिया से गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब एक नया खून चाहिए, क्योंकि लोग डरे हुए हैं और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। लोगों के हौसले ख़त्म हो चुके हैं जबर और तशद्दुद से। और उन्होंने कहा कि लोगों को जेल में डालते हैं, लोगों की बेटी अगवा करते हैं, लोगों की माँ अगवा करती है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ अच्छे सियासतदानों की ज़रूरत थी जो कि हमारे साथ राबिते में हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि तकरीबन 30 से 40 बहुत बड़े रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मजबूत जमात पहले से है तो और भी मजबूत हो जाएगी। नाज़रीन, आप लोगों को एक और चीज़ ये भी बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है कि हम पेशावर में एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे अगले हफ्ते को, और इस जलसे को हम हर सूरत में कामयाब बनाएंगे। और कंपनी ने फैसला कर लिया है कि हम ये जलसा होने नहीं देंगे। और पेशावर का जो अदालत है, उन्होंने जो पेशावर हाई कोर्ट है, उन्होंने जो तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त भी दी है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका हक है, आपका आईनी हक है, आप कर सकते हैं। पाकिस्तान दस्तूर के मुताबिक आपका जलसे का हक है। और ये इलेक्शन कैंपेन या इलेक्शन का जो भी मतलब तैयारी है, उस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये जलसा करना चाहती है, तो पेशावर हाई कोर्ट ने तो हुक्म जारी कर दिया है और पुलिस ने वो जगह जो है अब कंट्रोल में ले लिया है और वहां पर लोगों का आना जाना बंद है। अब फिलहाल पता नहीं चल रहा है कि पीटीआई जलसा कहां पर करना चाहती है, क्योंकि जिस जगह पर मतलब पेशावर हाई कोर्ट ने वो जगह मुतयन की थी, वहां पर अब पुलिस ने कंट्रोल हासिल कर लिया है और पुलिस वहां पर लोगों को आने जाने की इजाजत नहीं देती है। मुझे नहीं पता कि पुलिस का क्या मकसद है। मतलब वैसे तो आप सबको पता है कि पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी कन्वेंशन या फिर जलसे को नहीं होने देती है। और अब पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस बारे में हुकूमत अमली क्या है और आगे वो क्या करना चाहते हैं, या फिर वो किस जगह पर जलसे का इनेकाद करते हैं, जलसे को कामयाब करने की कोशिश करते हैं, कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये प्लान जो है बाद में आएगा। अभी फिलहाल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी या फिर इमरान खान साहब इस बारे में कोई डिटेल मीडिया को फराहम नहीं करती है, क्योंकि अगर वो मीडिया को ऐसी मालूमात देते हैं तो फिर कंपनी जो है वो कोई और लायामल तय करता है और वो भी तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक और चीज़ भी बता दूं नाजरीन, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग शमूलियत करना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद में है, ये यूनिट तकरीबन 2 यूनिट रखे हुए हैं, क्योंकि एक यूनिट में इतने सारे बंदे शिरकत कर नहीं सकते हैं। वहां पर रशकश होगा और वहां पर लोगों की तादाद ज्यादा होगी और ये कोई आम वर्कर्स नहीं होंगे, बल्कि ये बहुत बड़े रहनुमा होंगे। अब ये जो इतनी
स्ट्रेटजी तैयार की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी भरपूर तरीके से अभी तक गेम में वापस आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बहुत बड़ा चक्का भी मारा है। और आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो है अब ये काट केला है कि उन्होंने अपनी जगह पर बैरिस्टर गौहर अली खान को चेयरमैन नामजद किया है, अबूरी चेयरमैन है, जो कि उनके हाथ में कुछ इख्तियारात होंगे, बाकी सारे इख्तियारात चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हाथ में होंगे। और जो भी इमरान खान कहेगा वही मतलब ऐसा है कि इमरान खान साहब ने अपने लिए एक तोता रख दिया है कि जो भी बात मैं करूंगा वो मैं बैरिस्टर गौहर अली खान से करूंगा। बैरिस्टर गौहर अली खान मीडिया के सामने आएगा, अब इमरान खान मीडिया के सामने नहीं आएगा। मतलब अगर इमरान खान जो है वो बाहर भी आ जाएंगे जेल से, तो वो मीडिया के सामने कभी भी पेश नहीं होंगे, क्योंकि वो अब इस गुलाम मीडिया को या फिर ये जो इस्टेब्लिशमेंट की रकेल मीडिया है, या ये जो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ये मीडिया कर रही है, तो ये मीडिया जो है, इस मीडिया के सामने इमरान खान एक आज़ाद शख्स है, वो आज़ाद हैसियत से मतलब एक आज़ाद टीवी चैनल को इंटरव्यू दे सकते हैं, वरना हर टीवी चैनल पर वो नहीं आएंगे। नाजरीन, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़।